अर्जस पदराग बसंत सात आरंभ हो रहे हैं। आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैंने चला थोड़ी धीरग धीरग सो नर नार कवाय, हरपत छाड़ जम गेल जाय। धीरग धीरग सो नर नार कवाय, हरपथ छाड़ जम गेल जाय। जन संग छाड़ ठग संग कीन, लाडुज तज मुख बेष्ट लीन। जन संग छाड़ ठग संग कीन, लाडुज तज मुख बेष्ट लीन। नर अमर बेल को खिणे आए, जल तुच्छ बेल को पावे है जाय। नर अमर बेल को खिणे आए, जल तुच्छ बेल को पावे है जाय। धीरग धीरग सो नर नार कवाय, हरपत छाड़ जम गेल जाय। परण्यो पीव पर हरियो संग, नीच यार संग रचे रंग। परण्यो पीव पर हरियो संग, नीच यार संग रचे रंग। गज से उतर चढ़ियो घर आए, इमृत छाड़ विषय मत खाए। गज से उतर चढ़ियो घर आए, इमृत छाड़ विषय मत खाए। धीरग धीरग सो नर नार कवाय, हरपत छाड़ जम गेल जाय। साँच छाड़ गहे झूठ कोई, धन घाट भव जहाँ हरे सोय। साँच छाड़ गहे झूठ कोई, धन घाट भव जहाँ हरे सोय। जन कहत देव सुख देव आण, फिट शुभ छाड़ गहे अशुभ जान। जन कहत देव सुख देव जान, फिट शुभ छाड़ गहे अशुभ जान। धीरग धीरग सो नर नार कवाय, हरपत छाड़ जम गेल जाय। धीरग धीरग सो नर नार कवाय, हरपत छाड़ जम गेल जाय। महाराज उन नर नारियों को धीरग धीरग कह रहे हैं, धिक्कार धिक्कार कह रहे हैं, जो हरि के पथ को छोड़कर यमराज के गेले पर, यमराज के मार्ग पर, यमराज के रास्ते पर जा रहे हैं। कह रहे महाराज के परमात्मा ने कृपा करके आपको नरदेही प्रदान की, मनुष्य शरीर प्रदान किया है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। बहुत बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कह रहे महाराज उन नर नारियों को धिक्कार है, धिक्कार है, जिन्होंने ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर, जिसकी इच्छा देवता करने इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ है। ऐसा लाभ और कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। राम जी की भक्ति और कहीं प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसा संतों का अणबे का ज्ञान और कहीं मिलने वाला नहीं, इस नरदेही में ही प्राप्त हो सकता है। कोई भी दूसरा शरीर है, उसमें किसी में ज्ञान मिलेगा नहीं। पशुओं को तो मिलता ही नहीं, समझ ही नहीं पाते, उतनी बुद्धि नहीं। सबसे अधिक बुद्धि परमात्मा ने नरदेही में दी, इसीलिए तो मनुष्य आज सब पे राज कर रहा है। बुद्धि नहीं होती तो कैसे राज करता है। तो महाराज कहने की बुद्धि किस लिए दी है, ताकि ये अपनी आत्मा का कल्याण कर ले और 84 लाख जिमा जून में जन्म मरण में ये आत्मा नहीं आए। ये मनुष्य शरीर उसका अंतिम शरीर है, अंतिम योनि, सर्वश्रेष्ठ योनि। देहा में को देह बड़ी है। देवता पूछ रहे कि देहों में कौन सी देह बड़ी, कह रहे कि सभी देहों के अंदर नरदेह सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ। तो ऐसी ऊंची नरदेह को प्राप्त करके, श्रेष्ठ नरदेह को प्राप्त करके, और फिर भजन नहीं करते, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते,
जमराज के गेले पड़ जाते हैं। कह रहे ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता भी चाहते हैं। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोही, अंछे मिनका दे कहो कारण न मोही। बताओ क्या कारण? ब्रह्मा जी जैसे बड़े विधाता जो सब शरीरों को रचते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर प्राप्त होवे तो हम भी हमारे काम से छुट्टी पाए। हमको भी सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने का, उत्पत्ति करने का कार्य सौंपा हुआ है। हम भी इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और ये कार्य हम कब तक करेंगे? हमको भी तो परम विश्राम में जाना है, हमको भी तो परम मोक्ष पाना है। तो वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसी नरदेही मिले। कह रहे महाराज जो आनंद पद में जाता है पहले नरदेही में आता है, फिर आनंद पद में जा सकता है। उसके बिना आनंद पद में जा नहीं सकता, क्योंकि आनंद पद का रास्ता जीव ब्रह्म से निकलता है और जीव ब्रह्म में भी नरदेही से निकलता है। तो जिसने भी किसी ने ऐसी नरदेही प्राप्त की है तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है, अधिकतम लाभ किसमें है, क्या काम करें कि इस देही का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। बाकी सब काम तो कर ही रहे, तो सब काम करने का थोड़ा बहुत फल मिल जाता है, दिन दान की मिल जाती, मजदूरी मिल जाती है, उसे गुजारा हो जाता है। लेकिन हमेशा हमेशा की व्यवस्था नहीं होती है, हमेशा हमेशा की व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसा काम कर लो कि हमेशा की व्यवस्था हो जाए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। मानुष दे को क्या बताया? दुर्लभ बताया, दुर्लभ। लेकिन अपने लिए तो सुलभ, क्योंकि अपने को मिली हुई है। जिनके लिए मिली भी नहीं है उनके लिए दुर्लभ है। अपन उसकी वैल्यू नहीं करने, सुलभ होने के बाद भी अपने को मिल गई है तो अपन इसकी वैल्यू गिन नहीं रहे। सदगुरु इसकी वैल्यू गिना रहे, वैल्यू बता रहे, मैं तो बता रहे, कीमत बता रहे कि ये जो देह है बड़ी बेस्ट कीमती, अमूल्य, और इसकी एक एक श्वास बड़ी कीमती है। कहता हूं कह जात हूं कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोक को। 3 लोक की संपत्ति का कोई मालिक है। और वो चाहे कि मैं 3 लोक की सारी संपत्ति देने को तैयार हूं, बस केवल एक श्वास मुझे अधिक दे दे। पूरी संपत्ति देने के बदले एक श्वास भी ज्यादा मिल नहीं सकती। तो देखो एक श्वास कितनी कीमती। एक राहगीर था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था 4 बजे के समय। करते 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 एक तालाब के किनारे पहुंच गया। अंधेरा था तो उसे एक थैली मिली। उस थैली के अंदर अंधेरा था तो उसने हाथ लगा कर देखा कि पत्थर जैसी कोई चीज है, पत्थर है उसमें भरे हुए। तो वो पत्थरों को लेकर, उस थैली को लेकर तालाब के किनारे बैठ गए और बैठकर सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे का समय, शांति का समय, पिन ड्रॉप साइलेंस होता, सोचो एकदम शांति थी, कोई कोलाहल नहीं था, कुछ नहीं था। वो तालाब के किनारे बैठकर उसमें से एक उसने पत्थर निकाला और पत्थर को इस प्रकार से पानी के अंदर फेंका। पानी में फेंका तो पत्थर 2-3 स्टेप लेते लेते पानी के ऊपर लास्ट तक गया और आवाज हुई, छपाक छई छई, छपाक छई छई की आवाज होते होते वो पत्थर ठेठ लास्ट तक गया पानी के ऊपर से। तो उसको आवाज बड़ी अच्छी लगी, बोले तो बहुत अच्छी आवाज है। तो वो ऐसे करके एक एक पत्थर को फेंकने लगा, निकाल निकाल के, और आवाज का रस लेने लगा। उसे मजा आ रहा था आवाज सुनने में, पत्थर को पानी में फेंकने में। बच्चे जैसे फेंकते हैं ना पानी में पत्थर, खेलते हैं पानी में। इसी प्रकार से उस व्यक्ति को उस आवाज से बहुत अच्छा लग रहा था, उसके मन को बहुत भा रहा था वो क्रिया जो कर रहा था। करते 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 कोई 2-3 पत्थर बचे होंगे, 2-3 पत्थर बचे होंगे उसमें, और सूर्य की पहली किरण आई, वो फटी
वो फटी, किरण पहली आई और उस पत्थर की थैली पर गिरी वो किरण। तो उसने देखा, अरे ये तो पत्थर बड़े चमकदार है, तो हीरे है। और इतने सारे हीरे मैंने आवाज लेने के लिए, आवाज का सुख लेने के लिए ऐसे ही पानी में फेंक दिया। पूरी थैली भरी थी, 2-3 बचे। फिर वो लेकर 2-3 हीरो को जोरी के पास गए, परखाया उसको। तो जोरी ने कहा कि ये कहां से मिला, ये तो एक एक हीरा 1-1 करोड़ का है। तो 2-3 हीरे बचे थे, उसने दे दिए जोरी, और 2-3 करोड़ अपने घर लाया और आराम से पूरी जिंदगी। आप देखो ये कितनी वैल्यू है, ये हीरे क्या है, श्वासें हैं अपनी। अभी बहुत तो चली गई, जन्म्या जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। कितनी बची है अब, 2-4 ही बची है, बाकी सब चली गई। अब सदगुरु जैसे जोरी मिले, पारखी मिले, इनको दे दो ये श्वासें, जैसे वो बताते हैं, तो ये करोड़ों की कमाई कर लो। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते हैं सिमरण 70 करोड़। हाँ, एक एक श्वास का 70 करोड़ दे रहे सदगुरु। जोरी ने तो 1-1 करोड़ ही दिया था उन हीरो का। अब आपकी जो बची हुई श्वासें हैं उसकी वैल्यू कितनी गिना रहे हैं, 70 करोड़ की वैल्यू सदगुरु गिना रहे हैं, दे रहे हैं आपको, गिन के दे रहे हैं। बोले 70 करोड़ का लाभ एक एक श्वास में उठा लो, जितनी बची है। चली गई वो तो चली गई, फेंक दिया आपने सुख लेने में, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं का पानी में फेंक दी, वो पानी में गई, वो पानी में डूब गई। अब उसको वापस नहीं निकाल सकते आप। ले लिया। हाँ, उसका तो विषयों का सुख ले लिया, कान का रस ले लिया, अब वो चली गई। बहुत सारा काम कर लिया सुख लेने का, लेकिन उस सुख से अभी तक तृप्ति हुई नहीं। तो बची हुई श्वासों का राम नाम के सुमरण में आनंद ले लो। कह रहे राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। जो राम भजन के बिना जो श्वासें जा रही है, वो सब किस में मिल रही है, रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है। तो हे मन, तू इन श्वासों का सुमरण करने में उपयोग कर ले, नहीं तो ये श्वासें ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगी। तो धीरक धीरक सो नर नार कवाय, हर पद छाड़ जम गेले जाए। देख, 2 ही रास्ते हैं इस संसार में, या तो तू हरि के पथ पे चल, परम मोक्ष की प्राप्ति कर ले, जिस पर संत सदगुरु केवली भगवंत चलकर गए और उन्होंने आनंद पद प्राप्त किया, उस रास्ते का अनुसरण कर ले। और वो रास्ता नहीं पकड़ेगा तो यमराज का रास्ता तो तैयार है। यमराज तो सब रास्तों पर बैठा हुआ, एक रास्ते के अलावा, जहां जावे जहां काल गराज से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो। उस रास्ते पर नहीं गया तू, परम मोक्ष के रास्ते पर, तो किधर भी चला जा, सब जगह तेरी मृत्यु निश्चित है। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। बिना सदगुरु की कृपा के जन्म मरण और भवसागर की त्रास कहीं भी चला जा, छूटने वाली नहीं है। तू महाराज कह रहे धीरक धीरक सो नर नार कवाय, हर पद छाड़ जम गेले जाए। ऐसा हरि का मार्ग बता रहे, परम पद प्राप्ति का मार्ग बता रहे, जिस मार्ग को आज से पहले सुना नहीं था, ऐसा मार्ग बता रहे। आज से पहले सुना होता तो चले गए होते, यहाँ क्या कर रहे हो। अब मिला ये मार्ग सदगुरु की कृपा से, इस मार्ग पर चलना आरंभ कर लो। सही मार्ग पर चलोगे तो मंजिल निश्चित रूप से आएगी, रास्ता गलत होगा तो मंजिल नहीं आएगी। हाँ, भटक जाओगे 84 के वन में, पगडंडी के रास्ते में, गौनाल के रास्ते में भटक जाओगे। तो सदगुरु 4 लेन बना दी उन्होंने, सीधा सीधा रास्ता जो परम मोक्ष की प्राप्ति कराता है, उस रास्ते पर अपने को चलना है। केवल चले आपने पांव, दिन सो पंथ बतावे। ऐसे सदगुरु को दिन हो दिन हो दिन हो, जिन्होंने ऐसा अपने को
हरि का मार्ग बताया, हरि से मिलाया हम। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताया। ऐसी गोविंद का मार्ग बताया, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताया, परम पद प्राप्ति का मार्ग बताया। तो अब अपने को तो उस मार्ग पर चलना है। हर पथ छाड़ जम गेले जाए, नहीं चलोगे तो यमराज का रास्ता तो तैयार है, कर्मों का रास्ता तो तैयार है, करनी क्रिया का रास्ता तो तैयार है। जितनी भी करनी क्रिया करोगे उन सब का फल यमराज भुगताने के लिए नियुक्ति कर रखी है परमात्मा। एक भी छोड़ने वाला नहीं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे की निगाह में सब रहते हैं, वैसे चित्रगुप्त की निगाह में सब रहते हैं। फिर वो भुगताता है। कैसे भुगताता है? कहता है बता बता कर भुगताता है। देवे यू मार जताए जताए, कीड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। आपको बताओ तुम्हारो कौन है सेण, कहे यू जम सुनावे बेण। इस प्रकार से वचन कह कहकर वापस बताता, रिप्ले कर करके वापस मार भुगताता है। तो जब ऐसा जमरात लेने आता है तब क्या स्थिति होती है? घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। कालकंठ जब आए गहेगो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। करना क्या फिर? सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। तुम्हारा समय के संसार के कर्म में लगोगे तो यमराज भुगताने के लिए तैयार बैठा है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों का सृजन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने जीवों के उद्धार के लिए किया। जम जालम की त्रास सु, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को आविया। स्वयं सायब परमात्मा राम जी पधारे हैं भक्ति करने वाले जन के रूप में, नित्य अवतार धारण करके। तो ऐसे भक्ति करने वाले जन में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अपन सामान्य बुद्धि कर लेते हैं, मनुष्य बुद्धि कर लेते हैं कि ये तो सामान्य मनुष्य ग्रस्त है, क्या बताएंगे हमको। महाराज कह रहे हैं कि वो ग्रस्त नहीं है, सामान्य भले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो परमात्मा का अगम देश की बात बता रहे हैं। अगम देश की अड़बेसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो ऐसे रास्ते को अख्तियार नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं और संसार के सुखों में लगे रहते हैं। उनको महाराज करे धीरक धीरक सो नर नार कवाय, हर पथ जाड़ जम गेले जाए। जनसंग छाड़ ठग संग की, क्या कह रहे हो? जनसंग छाड़ ठग संग की। आपने भक्ति करने वाले जनों का संग तो छोड़ दिया, सत्संग में तो आते नहीं, भजन करते नहीं, जनसंग छाड़। और किन का संग किया? ठग संग किया, ठगों का संग कर लिया। कौन है ठग संसार में? नहीं नहीं, मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहले जन्म ठगायर रोयो। कह रहे जो अपने परिवार है, अपना कुटुंब है, ये सब आपके ठग है। इनको अपने हितैषी समझते हैं, भला करने वाला समझते हैं, शैण समझते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये तो आपकी श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों में लगाकर ऐसे ही छुटा देते हैं। इस संसार में जीव के शैण है तो केवल दो है, के तो सदगुरु और के राम जी।
सदगुरु ज्ञान देते हैं राम जी से मिलाने का। राम जी से मिलेगी ये आत्मा तभी इसका कल्याण होगा। बाकी कुटुंब के सुख में, परिवार के सुख में, समाज के सुख में, देश के सुख में जितना उलझा रहेगा उतना ही वापस जन्म मरण में आएगा। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सदगुरु शरण पिछाड़ो। कि ये जीव इनके मोह की आसक्ति में बंध जाता है और बंध कर अपना काम भूल जाता है। और ये मोह क्यों करता है? परिवार से, संसार से, समाज से, देश से, क्योंकि इसको उनसे सुख चाहिए। जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी तब तक ये इनके मोह के पास में, मोह के बंधन में बंधा ही रहेगा, छूट नहीं पाएगा। जिस दिन इसकी सुख लेने की इच्छा मिट जाएगी कि मुझे अब शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख नहीं लेना है, प्रत्युत मुझे सबको सुख पहुंचाना है। महाराज कर्तव्य कर्म की मनाही नहीं कर। आपको जो कर्तव्य कर्म है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, सब चुकाने, नहीं तो ऋण बदले बाकी रह जाए। नए नहीं मानने, नए किससे बनते हैं? इनसे अपन सुख लेने की इच्छा रखते हैं, इसलिए नए बनते, इसीलिए मोह करते, इसीलिए आसक्ति करते, इसीलिए बंधन में रहते। तो सुख लेने की इच्छा छोड़ दो और आपसे जो बन पड़े वो सुख सबको पहुंचाओ। और क्या मानकर? परमात्मा मानकर। परिवार को भी परमात्मा मानेंगे, परिवार के सब सदस्यों को परमात्मा मानेंगे तो ये आपके लिए परमात्मा की सेवा, पूजा, अर्चना हो जाएगी। उनसे सुख लेने की इच्छा थोड़ी सी भी मत रखो। निष्काम भाव से सबकी सेवा में लग जाओ। सेवा में लगोगे तो आपकी सुख लेने की इच्छा स्वतः ही मिट जाएगी। सुख लेने की इच्छा रखोगे, कामना रखोगे तो वो सकाम भाव हो गया और सकाम भाव का फल आपको वापस भोगना पड़ेगा। निष्काम भाव से सेवा की है तो उसका फल भोगने के लिए वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रत्युत आपके पुराने जो रण बदले हैं वो चुक जाएंगे। तो कह रहे महाराज, जन संग छाड़ ठग संग कील। इस प्रकार से सुख लेने के लिए ठगों का संग मत करो। ये सुख पहुंचा कर आपकी श्वासा रूपी पूंजी को ठग रहे हैं। कितनी श्वासा रूपी पूंजी मिली है? 77 करोड़ 76 लाख श्वासें आपको 100 वर्ष की आयु में मिली। आप बोल रहे हैं श्वास में 77 करोड़ 70 करोड़ नाम का उच्चारण होता है। कान खुल जाती है, भंडार भर जाते हैं। एक नाम लेते हैं, एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण। ये सदगुरु विधि से भजन करने का लाभ है, निज नाम की जागृति का लाभ है। रोम रोम से हुई रही ररंकार जुनकार, निश्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन होय, राम चरण ररंकार धुनी बायर लखे न। रग रग बोले राम जी रोम रोम ररंकार, सहजा सुमरण होते सुही सुमरण सार। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। 3.5 करोड़ रोमावले अपने शरीर के अंदर है, वो सब खड़ी हो जाती है राम राम करने के लिए। जब वो सर्दी के अंदर जैसे रोमावली खड़ी होती है वैसे गर्मी में खड़ी हो जाती है। इनके अंदर रोमांच हो जाता है राम नाम का। जब ये राम नाम करने के लिए खड़ी है, 3.5 करोड़ रोमावलियां खड़ी है राम नाम करने के लिए। एक श्वास में 20 नाम ले लो, एक उश्वास में 20 नाम ले लो, तो श्वास के अंदर भी लिया, उश्वास में भी लिया तो 70 करोड़ क्या 140 करोड़ हो जाएंगे। एक श्वास में तो 70 करोड़, उश्वास में भी 70 करोड़। हाँ, 140 करोड़ की कमाई होने लग जाएगी। इतनी कमाई एक श्वास में कर लो। तो कह रहे हमारा जन्म जन्मांतर का घाटा है, भजन नहीं किया, वो अभी पूरा हो जाएगा। जन्म जन्म का खाता चूके कोई मन राम स्नेही। जन्म जन्म का खाता है पाप पुण्य का, सारा चुक जाएगा। अभी इतनी कमाई करोगे तब चुके। घाटा तो बहुत बड़ा है, घाटा तो बहुत बड़ा घाटा है। कितने जन्मों का घाटा है, क्योंकि अनंत जन्म से सुख ही ले रहे, भक्ति नहीं की। भक्ति करने का अवसर तो अब मिला, पहले कब मिला था?
मनुष्य जन्म में मिला और सदगुरु का ज्ञान मिला तब मिला। मनुष्य तो बहुत ही रहे, 8 अरब मनुष्य इस पृथ्वी पर, कौन भक्ति कर रहा है? हाँ, लेकिन ऐसी भक्ति का ज्ञान तो सदगुरु की कृपा से ही मिला ना। जादिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय घट होई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहरे, यो सरे नहीं को। जागियो नाम तंतर हरियो, जत्तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। ऐसे भक्ति करने वाले जन का लाभ है संग करने का, सत का संग करने का लाभ है, ऐसे ज्ञान को श्रवण करने का लाभ है, ऐसे सत्संग का लाभ है। जन संग छाड़, महाराज कहने कि ऐसा सत्संग कभी नहीं छोड़े, कितना ही काम हो तो। सत्संग में लगाव दिया सत्संग से लगाव तो आते ही नहीं। जनसंग छाड़ ठग सग कीन, लाडू जी तजमुख बिस्ट ले। कह रहे महाराज आपको लड्डू खिला रहे हैं रोज, ऐसे ऐसा मुंह मीठा होता है भजन करने से कि बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा रहता है। हाँ, रटता रटता भयो मिठास, अरस भयो आयो विश्वास। तो मेरे राम नाम के लड्डू खाओ। ऐसे लड्डू को छोड़कर मुख के अंदर इंद्रियों की सुखों की विष्टा क्यों लेते? नर अमर बेल को खिणे आए, जल तुच्छ बेल को पावे है जाए। कह रहे महाराज आपके पास 2 बेल है, एक बेल तो अमर बेल है, इसमें अमर फल लगता है, और जिसे अमर फल को कोई खा ले तो अमर हो जाए। और एक सामान्य बेल है जिस पर काचरे लगते। तो महाराज कह रहे कि दोनों बेल लगी हुई है, पानी किसको पिलाना है वो देखो होगा, किसमें अधिक लाभ है। तो कह रहे कि पानी किसका पिलाना है? राम नाम रूपी जल है, इस जल का सिंचन करो अमर बेल पर, तो अमर फल लगेगा, और अमर फल को खाओगे तो अमर होगे। और काचरे की बेल को पिलाओगे तो कभी कड़वे आ जाएंगे काचरे, कभी मीठे आ जाएंगे, फिर वो मुंह बिगाड़ते रहो। नर अमर बेल को खिणे आए, अमर बेल को तो खिंड रहा है, खिंड रहा मतलब काट दे रहा है, उसको तो जल नहीं पिला रहा राम नाम का। और काचरे की बेल को पानी पिला रहे हैं, उसको सींच रहा है। यानी शरीर संसार के सुख कैसे हैं? काचरे की बेल की तरह है, तो कभी तो मीठे होते हैं और कभी कड़वे, तो कभी सुख होता है और कभी उनसे दुख होता है। आते ही ना, इसलिए चक चक के बनाने पड़ते हैं। कहीं बीच में कड़वा आ गया तो पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। तो सुख और दुख तो काचरे की बेल है, और जो परमात्मा के नाम का आनंद है वो अमर बेल, वो अमर फल है। उसके अंदर कड़वाहट कभी आएगी नहीं, उसके अंदर थकान कभी आएगी कि नहीं। हाँ हाँ, तो इसीलिए कह रहे महाराज नर अमर बेल को खिणे आए, जल तुच्छ बेल को पावे है जाए। अरे वो तो तुच्छ बेल है काचरे की, उसको क्या तुम जल पिला रहे हो? वो तो वैसे ही लग जाएगी, संसार के काम तो वैसे ही हो जाएंगे, आप करो नहीं करो। करना है तो अमर बेल का अमर फल खाओ, वो काम करो, करना है तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, वो तो स्वतः ही लग जाती है, उसको कोई पानी पिलाने की जरूरत है क्या? हाँ, वैसे आ जाती है। और आगे समझा रहे महाराज, परनियो पीव पर हरियो संग, नीच यार संग रची रंग, घोड़प मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छान कर गई आन की लार। मैं गुणवंती सुंदरी अवगुण भर्या अपार, फिर आगे बहा गया की लाज, तुम सा ही बरतार, करना था सो कर लिया बहुत खून करतार।
भावे बख्शो साईया भावे तो दे मार। अब मैं आपकी शरण में हूं, थोड़प में जो है मैंने नादानी में अज्ञानता में आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा का संग छोड़कर शरीर संसार का सुख लेने के लिए शरीर धर कर आ गई। ऐसी मेरी नादानी थी, ऐसी मेरी अज्ञानता थी, ऐसी मेरी भोड़प थी। तो किसके समान है? परनियों पी ऊपर है, जिनके साथ साथ फेरे लिए उसको तो छोड़ दिया और यार के संग लग गए। बादशाह की गुरमा होती लागी लार पिंजारा, पड़े पिंजार पीछे पछताना, जन्म बिगाड़ियो जा रहा। ऐसे ही जन्म को बिगाड़ रही है। बादशाह की गुरमा बेगम है तू, हाँ पिंजारे के साथ लग गई। तो अपन पिंजारे कौन? शरीर संसार के सुख, ये पिंजारे। बादशाह कौन? परमात्मा। तू परमात्मा की बेगम है, आत्म सुंदरी, तू परमात्मा के गढ़ में रह, या पिंजारे के साथ संसार में क्या मिलने वाला तुझे? कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ तेरे को कभी शांति नहीं मिलेगी। हमेशा यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दुख ही दुख है, दुखालय है, दुख का ही सागर है। या तुम सुख की खोज करोगे सुख मिलेगा ही नहीं। सुख मिलेगा तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, ये विनती है पल पल छिन छिन रे ध्यान तुम्हारे चरणों। बस परमात्मा के चरणों में ही सुख है, सत्य सुख लील विलास आनंद है। तो परनियों पियो पर हरियो नीच यार संग रची, नीचे सुख में लग गई, विषय सुख में लग गई, क्षणिक सुख नासवान सुख में लग गई, मृत जल की तरह मृत तृष्णा में लग गई। जो दिखते तो है, प्रतीत तो होते हैं, लेकिन वास्तव में सुख नहीं होते। वास्तव में सुख होते तो हमेशा बने रहते, खत्म नहीं होते। ये तो सुख खत्म ही हो जाते हैं, और इन सुखों से कभी तृप्ति होती भी नहीं है, और इन सुखों में मन लगता भी नहीं। हाँ, थोड़ी देर में मन उससे उचट जाता, लेकिन परमात्मा के नाम में एक बार मन लग गया तो वो स्थिर हो जाएगा। हाँ, वहां से फिर उचटने वाला नहीं है, वो आनंद अलग है। तो परनियों पे ऊपर हरियो नीच यार संग रच मची रची रंग। कह रहे महाराज गज से उतर चढ़ियो खरा आए। अरे भाई वो तो हाथी की सवारी कर रहा है, हाथी की सवारी को छोड़कर गधे की सवारी क्यों कर रहा है? गधे की सवारी कौन करते हैं? गधे की सवारी किसकी होती है? कुमार की होती है। और देवताओं में किसकी होती है? शीतला माता। गज से उतर चढ़ियो खर आए। अरे तू गधे की सवारी क्यों कर रहा है? हाथी से उतर कर, हाथी पे आराम से रहे, गधे की सवारी मत कर। इमृत छाड़ विषय मत खाए। ऐसे इमृत राम नाम का सदगुरु पिला रहे हैं, उसको छोड़कर तू विषयों का रस खा। शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो विषय है वो विष के समान तुझे बार बार जन्म मरण में डाल रहे हैं। सांच छाड़ गए झूठ कोई, सांच को छोड़कर झूठ को धारण कर रहे हैं। धन घाट भव जहां हरे सोई। ये किसके समान है? तेरे जो घाट का धन है उसको किसी ने हर लिया। कोई ठग ने घाट का धन, जेब कतरे ने पूरी जेब काट ली, सारा घाट में धन था वो सब ले लिया। जितनी श्वासें अपनी है वो यदि तुमने झूठ में लगा दी, झूठ क्या? माया, संसार, तीन लोक, इनके फल सब झूठे। काया माया झूठी, सब झूठे। जो ये खड़ा जोर नहीं लागे आओ रसो झूठी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे आव रस्सु टूटी। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो महाराज करें आपके धन की गांठ को क्यों ठगा रहे हो? ठगेरों के हाथ में क्यों दे रहे हो? जेब कतरों के हाथ में क्यों दे रहे हो? अपना पर का भया सरीसा, माया सब दर डाटी। मूर्छा जगह चलिया इन साथे, आ खाई हो रही खाटी। जो कर्म किए उस माया को उपाने के लिए, वो कर्मों की गठरी तो आप लेके जाओगे और माया सब यहीं रह जाओगे। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे क्यों करते हो? सांच छाड़ गए झूठ को,
साँझ को छोड़कर राम नाम का साँझ इकट्ठा करो ना, करना ही है। ये सब झूठ को इकट्ठा करके क्या फायदा, उसके कर्म ले जाओगे साथ में। धन गांठ भवजा हरे सोई, जन कहत देव सुख दे महान, फिट शुभ छाड़ गए अशुभ आड़। फिट अधिकार है, आप ये अच्छा मार्ग बता रहे, अच्छी चीज बता रहे, उसको तो नहीं पकड़ रहे हो, संसार के अंदर उलझे हो, आड़ जाड़ जंजाल में फंसे हुए हो, इनसे निकलो बाहर तो आपको चल हंसा उन देश समंजा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शिशिपान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिलामिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा मोती। वहां लेकर जा रहे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम। सत्स्वरूप में नाम केवल